एक बड़े धर्मगुरु ने एक दिन स्वप्न देखा कि उनकी मौत हो चुकी है। जब वो पहुँचे मृत्यु के बाद, तो स्वर्ग का जो दरवाज़ा उन्हें दिखा वो इतना विशाल था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवाजे को खटखटाते रहे बार-बार। उन्हें लगा कि शायद इतना विशाल है ये दरवाज़ा कि उनकी आवाज़ अंदर तक जाने, ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुँच भी पा रही है कि नहीं। सैकड़ों वर्षों तक ये प्रयास वो करते रहे। बहुत दिनों, बहुत वर्षों बाद जो है उस दरवाजे के बीच से एक खिड़की खुली और उस खिड़की में से एक चेहरा निकला, हज़ारों आँखों वाला। उसकी एक-एक आँखें एक-एक सूर्य की तरह चमकदार थी। उसकी चमक को देखकर वो धर्मगुरु जो थे वो बैठ गए, पीछे हट गए और उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाई कि हे परमात्मा, मैं आपके इस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा पीछे हटें। जानते हैं तब क्या हुआ? उस चेहरे से आवाज़ आई। वो जो चेहरा था खिड़की से झाँक रहा, उसने कहा, अरे भाई, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का पहरेदार हूँ। परमात्मा तो मुझसे बहुत दूर है, इतना दूर है, इतना विशाल है कि अभी उससे मेरा कोई संपर्क तक नहीं हो पाया, मैं देख तक नहीं पाया हूँ उस परमात्मा को, मैं समझ तक नहीं पाया हूँ उस परमात्मा को। आप बताइए कि आप को क्या परेशानी है? तो धर्मगुरु ने कहा कि परमात्मा तक अगर कोई संभावना हो तो आप जाके मेरा संदेश दीजिए कि मैं फला धर्मगुरु आया हूँ, फला धर्म का, इतने लोग मेरे भक्त थे, मैं महान हूँ, मैं सबसे महान धर्मगुरु हूँ, परमात्मा तक इस संदेश को पहुँचाइए। तब उस खिड़की से हज़ार आँखों वाले व्यक्ति ने पूछा कि भाई, किस पृथ्वी से आया हो, किस पृथ्वी से आए हो? तो धर्मगुरु ने को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि एक ही तो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी का मैं सबसे बड़े धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु हूँ, परमात्मा तक ये संदेश पहुँचाइए, उन्हें पता होगा कि मैं कौन हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि इस ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वियाँ हैं, आप पृथ्वी का इंडेक्स नंबर बताइए अपने, तभी संभव है। धर्मगुरु बड़े परेशान हुए कि इंडेक्स नंबर हमारी पृथ्वी का क्या हो सकता है, मैं कैसे बताऊं। फिर सामने से प्रश्न आया कि अगर इंडेक्स नंबर आप भूल रहे हो पृथ्वी का, तो आप ये बताइए कि किस सौर परिवार से आप आते हैं, यानी किस सौरमंडल से आते हैं, उस सूरज का इंडेक्स नंबर बताइए। तब कुछ थोड़ा सा प्रयास किया जा सकता है कि 1500 साल में हम आपका इंडेक्स जो है तलाश लेंगे कि आप किस सौर परिवार की पृथ्वी से आए हुए हैं। धर्मगुरु बड़े परेशान थे, कीड़े मकोड़े की तरह वो दुबक चुके थे वहाँ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूँ। तो कहने का मतलब है कि इतनी विशाल है हमारा ब्रह्मांड, इतना विशाल है हमारा परमात्मा, और ये जो धर्म और धर्मगुरु ये सब मानव रचित हैं। आपकी पृथ्वी का इंडेक्स नंबर तलाशने में भी हज़ारों वर्ष लग जाएंगे अगर कोई ईश्वरी सत्ता ऐसी होगी, जैसा कि हमारे धर्म कहते हैं कि वहाँ ईश्वर बैठा है। कर्मों के आधार पे आपका फैसला किया जाएगा कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, या फिर अप्सराएं बैठी हैं, हूरें बैठी हैं आपके स्वागत में। आप धर्म के नाम पे कुर्बान होके जाएंगे तो वहाँ आपको हज़ार हूरें मिलेंगी। माय गुडनेस, ये कितनी बड़ी मूर्खता और मूर्खता है, आप कभी कल्पना करके देखिए। और ये एकदम से काल्पनिक कहानी नहीं हो सकती है, विज्ञान पे आधारित कहानी है। विज्ञान चीख चीख के कह रहा है कि ब्रह्मांड अनंत है, अनंत है, इतने प्लैनेट्स है, इतने सौर मंडल, इतना विशाल है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके बारे में कुछ कहना लिखना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये सारी जो दुनिया में चल रहे हैं धर्म के नाम पे और इन सब के नाम पे जो ये सब चल रही है, सब मूर्खताएं हैं, ये मानव रचित है। इनका ईश्वर से कहीं दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, जैसा कि इस कहानी से वर्टे दर्शक ने बताने की कोशिश करी है कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा ईश्वर अगर है भी तो वो कितना विशाल है, कितना विशाल है। और हमारी उसके सामने उपस्थिति, हमारी औकात या हमारी हैसियत क्या है, कितनी है, चाहे आप धर्म गुरु हों या कुछ भी हों, ये सब तो ये एक नाइट मेयर ऑफ थियोलॉजियन नाम की पुस्तक में लिखा है बर्टे रसेल ने।